क्या बिहार में बिजली के नाम पर हुआ 62,000 करोड़ का महाघोटाला क्या जनता की जेब से जा रहा है? अरबों का खेल और फायदा किसी एक कंपनी को। नाम जुड़ा है देश की सबसे बड़ी पावर कंपनी अडानी पावर से। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 मैं हूं सद्दाम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मामला जिसने बिहार की सियासत से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। आरोप है 62,000 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले का, जिसमें सरकार और अडानी पावर दोनों के नाम उछल रहे हैं। बात शुरू होती है भागलपुर जिले के पीरपैंती से, जहां 24,000 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट लगना है। 3 यूनिट, हर एक पर 800 मेगावाट की। पहले ये प्रोजेक्ट सोलार एनर्जी के लिए प्लान हुआ था, लेकिन बीच में इसे बदल दिया गया थर्मल पावर प्रोजेक्ट में। और सबसे बड़ा सवाल, ये बिना कोई नई टेंडर प्रक्रिया के, बिना नई बोली लगाए सीधे ये कॉन्ट्रैक्ट चला गया अडानी पावर लिमिटेड के पास। अब जरा सुनिए विपक्ष और पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिन्हा के आरोप। कहा गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 1020 एकड़ जमीन अडानी को सिर्फ ₹1 प्रति एकड़ यानी प्रति साल के दर में 33 साल की लीज पर दे दी गई। ऊपर से बिजली की दर भी तय कर दी गई है, ₹6 से ₹7 प्रति यूनिट तक, जबकि मार्केट में बिजली की औसत दर सिर्फ 3 से ₹5 के बीच ही है। मतलब हर यूनिट पर करीब ₹1.40 का अतिरिक्त भार, जो सीधे बिहार की जनता की जेब से जाएगा। हिसाब लगाइए, 25 साल के औसत में यह नुकसान बनता है करीब 62,000 करोड़ रुपए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, जो खुद बीजेपी के सांसद है, उन्होंने कहा, क्या मैं बेवकूफ हूं जो विसल ब्लोअर का पत्र देखकर भी चुप रहूं। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है, अगर मुझ पर कार्रवाई हुई तो समझ लीजिए पार्टी खुद मिली हुई है। ये एक बयान बीजेपी के संसद का है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह है डबल इंजन की डबल करप्शन वाली सरकार, और मांग की संसद से सड़क तक जवाब दो। बिहार के ऊर्जा मंत्री विनोद प्रसाद यादव ने कहा, प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी, सबसे कम बोली लगाने वाले को ही कॉन्ट्रैक्ट मिला। वहीं अडानी पावर की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि यह प्रोजेक्ट बिहार के आत्मनिर्भर बनाएगा और हजारों लोगों को रोजगार देगा। दिलचस्प बात यह है, यह मामला तब उभरा जब बिहार विधानसभा चुनावों की वोटिंग 11 नवंबर 2025 को खत्म हुई है और नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं। अब यह मुद्दा चुनावी बहस का सबसे बड़ा विस्फोट बन चुका है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है #बिहार पावर स्कैम, जहां लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह पावर घोटाला है या पॉलिटिकल पावर का खेल। अब देखना ये होगा, क्या इस 62,000 करोड़ के आरोपों पर कोई जांच होगी या फिर यह मुद्दा भी बाकी घोटालों की तरह सियासत की धूल में दबकर रह जाएगा। मैं हूं सद्दाम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 5। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच्चाई अभी बाकी है। धन्यवाद।